राम जी इनका नाम है। इनका आपका जन्म कब हुआ था? है ना तेरा। अभी इनको ये पूरा हरियाणवी टोन में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिससे हम आपको मिलवाएँगे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को खुद अपनी आँखों से देखा हुआ है और अपने परिवार के लोगों को खोया हुआ है। और साथ ही साथ किस तरह से लोगों ने उस टाइम पे सर्वाइव किया था, ये सारी बातें आज उनसे करेंगे। और हम उनसे जानेंगे कि मतलब उस तरह वो किस तरह से डरे हुए थे उस समय पे और लोगों का किस तरह का मतलब वातावरण कैसा था वहाँ पर, किस तरह से लोग पलायन कर रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सारा सामान उठाकर। इवन कि लोगों के पास ना प्रॉपर्टीज़ थी, उनके पास जो जेवरात थे, सब कुछ उनको छोड़कर जाना पड़ा था। और आज हम पहुँचे हैं जींद में, जहाँ पर बसे। सबसे पहले हम इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? हरिराम। हरिराम जी इनका नाम है। इनका आपका जन्म कब हुआ था? है ना बेरा। अभी इनको ये पूरा हरियाणवी टोन में है, तो इनको पूरी तरह से याद नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन आपने जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, क्या उसको आपने देखा था? हाँ उधर देखी मैंने खूब। तो मतलब किस तरह का दृश्य था, और क्या तो हुआ था? ऐसी गाड़ी भड़का इसी पाकिस्तान से, मतलब किसी चुच्ची काटा, किसी हाथ काटा के, किसी पैर काटा के। तो हमारा जींद आकर डटी थी। हम पकड़ में मांग मांग कर रोटी चाह कर दे। फिर हमारा आग लग गई, तो हमने भी फिर उन्हें काटने शुरू कर दिए। तो हमारा जो सारी जनानी काट गई थी पकड़ में से, हमारे पड़ गया। फिर ये बोले हमारे ऊपर किनारा छिड़का हुआ है। फिर हम पोखरी जाकर ने रोटी खाई। पोखरी तक फिर हमने ले आए। तो मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूँगा तो मैं आपको पूरा दृश्य समझाता हूँ, हुआ क्या था। जो ये बताना चाहते हैं इनकी भाषा में, उस समय पे जो इनकी औरतें थी, उनको यहाँ से ले जाया गया था, उनको कहीं रख दिया गया था कुछ समय के लिए छुपाकर कि जो दूसरे लोग थे, वो उनसे मार-काट या गलत काम ना करें। और जो हिंदू लोग थे, जो हमारे पाकिस्तान में थे उस टाइम पे, उनको यहाँ पर किसी के हाथ काट दिए गए थे, किसी के पैर काट दिए गए थे, किसी की आँखें नोच ली गई थी, तो उन लोगों को यहाँ पर लाया गया था। तो जींद शहर है जो ये काफ़ी पुराना नाम है, तो यहाँ पर उसको लाकर गाड़ी को रखा गया था, जिसके अंदर करीब-करीब 150 से 200 लोग थे जिनके हाथ-पैर काटे गए थे। तो इन्होंने ही भी मतलब उस ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए यहाँ पे जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनके साथ झगड़ा हुआ, तो इन्होंने भी मार-काट मचाई। तो उस समय का दृश्य हम पूछेंगे कि मतलब कैसे हुआ था, क्या-क्या इन्होंने किया था और सबसे पहले शुरुआत किनकी हुई थी? पूरा फिर मतलब पकड़ में हम लुगाई ने दो छोरे थे, एक लुगाई थी। तो वो आके उन बहुत कुछ सामान करने लगे। बोला ये अल्लाह का कसम, हम न मारो ना, हम सारे बच्चा पकड़ना बिठा देंगे, हम तेरे को जो भी कहोगे वो कर देंगे। फिर हमारा एक जाली का नाम का था, जो उसने आकर तीनों काट दिए। फिर एक और था मुसलमान, कमर का छोरा बांध रहा था, लठ ले रहा था, चक्कर बांध रहा था। दुनिया खड़ी थी, जब किसी की हिम्मत नहीं पड़े। तो एक आग ला रखी तलने में, चल रहा तलने गया, मेरा ठाके ने उसकी आँख से मारे पे वो मारा। यही से काम देखे हमने। और तो मतलब कि इन्होंने बताया कि एक मुस्लिम समुदाय का एक मानव उस टाइम पे था जिसके साथ मार-काट की गई थी यहाँ पे। उसके पास एक छोटा-सा बच्चा था, वो बहुत डरावना दृश्य हो सकता है। जैसे कि उसने अपनी पीठ पर उसको लादा हुआ था और साथ में उसके पास भी हथियार थे और लोगों को डरा रहा था कि आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि वो खुद भी एक डरा हुआ था उस टाइम पे। तो उसने भी काफ़ी मार-धाड़ मचाई लोगों के साथ। तो आखिरकार एक जो अग्नि ज्वाला थी वहाँ पर, उसमें से किसी ने डंडा उठाकर उसको अग्नि के उससे मार डाला। तो ये सब दृश्य इन्होंने बताया और लोगों ने मतलब मना भी किया। 3 मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मिले थे इनको। उन्होंने बोला कि हम आपका खाना भी पकाएँगे, हम आपका सारे काम करेंगे जो आप हमें ऑर्डर दोगे, हम हर तरह के आपके ऑर्डर मानेंगे, लेकिन आप हमें ज़िंदा बख्श दीजिए। लेकिन उस समय के लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा था क्योंकि वो रोक नहीं पाए, तो उनका इनके हाथों मतलब जितने भी समुदाय के लोग थे, सबने मिलकर उनको मार दिया था। तो अभी आगे की कहानी हम जानते हैं इनसे। तो उसके बाद आप लोगों ने मतलब अपने घर वगैरह कैसे दोबारा बनाए? फिर अपने घर में अपने आगे ड्यूटियाँ में अपने चले गए। और लड़ाई खत्म हो गया, अब अपने घर में आके मतलब कि कितने दिन तक चला था ऐसा ये? 4 दिन चले आ रहा लड़ाई। तो आपकी उस समय पर उम्र कितनी थी? मेरी 12 साल की थी। मतलब आप 12 साल के थे, मतलब आपको उस समय पे काफ़ी डर लगा होगा? और डर तो लगे था, सब गए और पड़ गए, खोपड़ी गए, डरते गए थे। फिर जो लड़ाई कम हो गई थी तो आए थे कि तुम्हें मतलब काट काट कर लिया मारे। तो इन्होंने 2 गाँव के नाम बताए जो काफ़ी पास है शहर के। एक निर्जन है, एक खोखरी है और एक बदपुरी। तीनों गाँव काफ़ी पास के गाँव हैं, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी जान बचाई। अपने परिवार के लोगों के साथ ये रुके, वहाँ पर खाना मिला इनको। तो कुछ समय इन्होंने वहाँ बिताया और 4 दिन तक ये लड़ाई चली थी, जिसमें काफ़ी लोगों का खून बहा था। कुछ मासूम लोग भी थे, कुछ जो जालिम भी थे जिनके साथ ये हादसा हुआ। तो बाकी की कहानी हम इनसे जानते हैं। तो मतलब आपने इस दृश्य के बाद फिर दोबारा जो लोग यहाँ पर बच गए थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे और हिंदू समुदाय के लोग थे, क्या दोबारा से वो फिर से एक साथ रहने लगे थे या फिर? कोई रोड़ा नहीं मिटाया और चुपके अपने पाकिस्तान चले गए, दूर से बच गए। हमारा पक्षी था तीसरा हिस्से का, उसने 3 बार कहा था, पहले मैं 3 बार यहाँ छोटा पाकिस्तान बनाऊंगा।
हमारे पकड़ में था एक अफजल मुसलमान था, उन वाला ही पकड़ना मैं कर रहा हूँ। 3 बार पुलिस चलाया बंदूक उसका तोड़ के, 3 बार मिस हो गई। फिर बंद गंदी मशीन लेकर चले हुआ भी चाली। फिर एक छोरा बोला हिंदू का था, बोला चला गोली मार दिया, मैं बख्शी ने तो मैं देख लूँगा। वो कील गाड़ गाड़ कर मंजिल में जाकर नरमल मंडेर पुलिस के 26 बामन था, उसने उसका गोली मारी। वो चला पर्दे खिल हो गया। फिर वो भाग गया, एक शनि वापस आ गया था, उसकी चाकरी में बढ़ गया। तो लोग भीतर पड़े, तो उसके 2 छोरे थे, एक छोरी थी। मैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमने मारो ना, हम बख्शी बता देंगे। हमने बोला बख्शी बता दें, हमने कसम खा ली, सबने पूछेंगे। तो जो बोले शनि बाबा की चाकरी में पूरा सारा टो लिया, तो उन्हें सूरजा गोश्त पिनवा कर और गोश्त हम बीच में गए। फिर उसमें सारे डाल के मुझे बोला मैं गोश्ता ने फोड़ा। हाँ बोला गोश्त फोड़ा पक्षी बेचा। बोला उन्हें हमारी बेचा था, पकड़ लिया, उसको मारा, गाल पहुँच गया कि गधे बिठा के उसका सारा शहर में घुसा गया। गुरुद्वारे जाकर जो अपने गुरुद्वारा उसका शनि बाबा का भी उसका। तो ये उस समय की घटना बता रहे, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए इस घटना को सुनते हुए, किस तरह से लग जिंदा इंसान के सर और धड़ को अलग कर दिया गया था। मतलब कि जब इन्होंने बताया कि किसी एक बाबा के घर जाके वो छुप गया था, जिसने उसको छुपा कर रखा था कुछ समय के लिए। तो उस समय फिर मतलब जो गांव वाले थे, शहर वाले थे, लोगों ने मिलकर उसको ढूंढा और ढूंढने के बाद उसको जो पास का गुरुद्वारा था वहाँ लेकर गए और वहाँ पे उनके धड़ और सर अलग कर दिए गए थे। तो इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो दृश्य हुआ था जिसको ये देख नहीं पाए। और दूसरी स्टोरी हमने इनसे जानी थी थोड़ी देर पहले। इन्होंने हमसे बताया था कि जो ट्रेन पाकिस्तान से आई थी उसमें मतलब जितने भी हिंदू लोग आए थे उन सबको काट रखा था, मार रखा था, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के पैर, किसी के धड़ अलग थे। तो यह देखने के बाद इनके अंदर काफी आक्रोश हुआ। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया वो जानते हैं हम। मतलब जब आपने वो ट्रेन देखी जिसके अंदर आपके हिंदू भाई थे जो पाकिस्तान से भेजे गए थे, तो उनको काट रखा था, तो आपने फिर बदले में आपने क्या किया? हमने उसके बदले फिर हमारा भी मतलब गुस्सा उठ गया। फिर हमने उड़ाले मारे, हमने उड़ाले, काटे, मारे, खपन सारे खपन जम करे। फिर कोई बचा खुचा था जो उस पक्षी के लटके से लटकी थी, हमने पाकिस्तान भेज दिए, हमने उसको कुछ नहीं। तो मतलब इन्होंने बताया कि जो फिर गुस्सा आने के बाद मतलब इन लोगों के पास भी हथियार थे, तो इन लोगों ने भी, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनके साथ जितना बुरा सलूक हुआ, मार काट की गई, इन्होंने भी की। और बदले में इनको अपने गुस्से को ठंडे करने के लिए इन्होंने ऐसे कार्य किए। इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर एक पक्षी नाम के एक व्यक्ति थे मुस्लिम समुदाय से, वो काफी जानी पहचानी एक यहाँ की हस्ती थी। तो उसके एक लड़का और लड़की थे जो कि जिंदा बच गए थे, तो इन्होंने सही सलामत उनको पाकिस्तान भेज दिया गया था। और उसके बाद की स्टोरी में इन्होंने हमें पहले भी बताया था कि मतलब फिर यहाँ पर लोगों ने अपना घर बार दोबारा से स्टार्ट कर दिया रहना। मतलब करीब करीब 4 साल के बाद लोगों के अंदर दोबारा से एक दूसरे के लिए भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई। मुस्लिम समुदाय के, हिंदू समुदाय के लोग मिलकर रहने लगे। तो आज आज आपके शहर में मतलब किस तरह का माहौल है? क्या उस लड़ाई के बाद मतलब आज भी लोगों के अंदर इतना गुस्सा है मुस्लिम समुदाय के लिए, हिंदू समुदाय के लिए? कोई गुस्सा नहीं। एक तो मुसलमान बहुत आ रहे हैं, हम राजी खुशी मौज तरह हैं, हमारा भाईचारा बना रखा है। तो कोई नहीं, यूपी के बच्चे मुसलमान उधर आ रहे हैं, और तो कोई मुसलमान नहीं था उधर। मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे इधर उधर थे, वो सब यहाँ पर अभी रह रहे हैं बहुत अच्छे से, काफी मतलब भाईचारे की भावना से वो लोग साथ रहते हैं, खाना पीना